हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 4 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि वर्ष 2026 की शुरुआती क्रिकेट सत्र में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले उभरते खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से संबंधित आपकी कुछ स्टेटमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि सर जो वैभव सूर्यवंशी है सो बिहार के रहने वाले, और उन्होंने ही बहुत इस बार आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी किया था। इसी के साथ अंडर 19 के फाइनल में भी 175 रन के आसपास में रन बनाया था। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप सब लोगों ने सही आंसर किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 4 ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पेप्सिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेप्सिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों, मैं एक बार नहीं कई बार कहा है कि अगर आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो और न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ अगर आपने नहीं पढ़ के गया हो ना, तो दोस्त एक क्वेश्चन तो आप छोड़ कर गया होगे। यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम सर कहता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कोई जैसे कि बंदूक है, तो बंदूक से जब हम गोली मारते हैं ना सर, तो गोली जब निकलता है तो हमें पीछे की ओर धकेलता है, उसी को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। सर पहला ऑप्शन बोला कि चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे झुक जाना, क्या सर न्यूटन का तीसरा नियम नहीं? बोले सर ये गलत बात है, ये न्यूटन की तीसरा नियम नहीं कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि बंदूक चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का ऊपर उड़ना। अगर दोस्तों आपने कभी रॉकेट लॉन्चिंग वाला देखे होंगे ना, तो पूरे प्रेशर से नीचे की ओर प्रेशर मारता फिर जाके ऊपर उड़ता है। ठीक है, यहाँ से नाव से कूदने पर नाव का पीछा करना, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, जो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो नहीं करता है। तो आपने यहाँ आंसर सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी तत्व की संयोजकता का अर्थ क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं रोजाना दोस्तों ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है, बंद बनाने की जो क्षमता होता है ना, एक प्रकार से तत्व की जो संयोजकता ना, उनका अर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, जो कि कैल्शियम है, तो उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ क्या होगा। देखो दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि सर 2 8 8 मतलब 2 8 18 और 2 8 10 और 8 18 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या 20 तक पहुंचे? बोले नहीं सर, इसके लिए 2 8 फिर 8 और फिर 8 से आगे नहीं बढ़ना है, फिर आपको 2 के से शुरू करना है। तो कहीं ना कहीं आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, जो आपने भी यहाँ पे सही आंसर लगाया होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि महिलाओं के मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले जो मुख्य हार्मोन होता है ना, सो कौन सा होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन पर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले शिफ्ट में आपका पेपर कब है, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि पौधों में निरंतर वृद्धि एवं कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि जो भी पेड़ पौधा अगर उनका वृद्धि हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे मेरिस्टोमेटिक ऊतक जो होता है ना, उनका एक बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। दोस्त जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है ना, तो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी जो पूछ रहा है कौन कौन से देश ने किया था, सर मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन हमारा प्यारा सा भारत 2 बार का लगातार T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा, जिसमें से 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में, जो आप सब लोगों को पता होगा कहाँ पे जीता था, तो बोले सर बारबाडोस में। ठीक है, बारबाडोस में जीता था। और 2026 का हमारे सूर्या भाई कप्तान था, और कहाँ पे जीता? बोले सर अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पता हो गया। बात करें 2026 का, तो हमारे भारत के साथ साथ श्रीलंका आ जाएगा। ये 2 जगह पे ये
वेन्यू कराया गया था, जो आपके पेपर में आज के क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि झूले पर झूलते हुए बच्चों की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है। दोस्तों आपने झूला झूला है, बोले सर हम तो झूला झूले, मान लो एक झूला है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम जो कि कब होता है, मध्य निम्न स्थिति पर, उच्चतम बिंदु पर, झूलना झूलने पर। तो सर देखो यहाँ पे जब बैठता है कोई बच्चा तो उसी समय अधिकतम जो कि होता है, और यहीं से जब आप मान लो फुर दरा उड़ जाएगा तो उसका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मध्य या फिर निम्नतम स्थिति पर जो होता है ना, यहीं पे ज़्यादा आपके गतिज ऊर्जा होता है, जो कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई प्रलय अग्नि प्राइम जोनस वो किस प्रकार की मिसाइल है। आपने भी देखा होगा कि सर जो डिफेंस सिस्टम है ना, उनसे भी ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं बार बार आपसे कहता हूँ, करंट अफेयर से संबंधित आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट से संबंधित, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित, बुक एवं ऑथर से संबंधित, समिट से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित, डिफेंस सिस्टम से संबंधित हो, दिवस एवं थीम हो, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ना तो पीएम मोदी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना अगर आप करंट अफेयर टॉपिक वाइज केवल करके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत स्कोर करके जाओगे। यहाँ पे 70 से 70 पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2024-26 की अवधि के दौरान किस भारतीय राज्य में अपना स्थापना दिवस, जो कि जैसे तेलंगाना का 12वां स्थापना मनाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है, तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वैश्विक मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश लगातार टॉप स्थान पर रहा है। आपने भी दोस्तों अगर आप लगातार मीडिया वगैरह के बारे में देखा होगा तो यहाँ पे नॉर्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय का कौन सा भाग संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा जो रक्त को पंप करने के लिए जो बात है ना, सो आपके बायां नीले आता है, ठीक है, बायां नीले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, सनसाइन से संबंधित इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने कहा था पीएम मोदी से संबंधित आपको याद रखनी, जैसे कि हाल ही में वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर या फिर ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रांस, मिस्र, भूटान और जी7 जो मित्र राष्ट्र हुआ था ना, इसी में प्रधानमंत्री को ये दिया गया था। जो आप सब लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जिन जिन देश गया वो कौन से उद्देश्य से गया, वहाँ कौन कौन से उसको पुरस्कार दिया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा जो विमोचित रचित जो प्रसिद्ध दार्शनिक जो पुस्तक है ना, उनका संदर्भ में कौन सा रचना जानी जाती है। तो यहाँ पे द इंडियन फिलॉसफी अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं डॉक्टर राधाकृष्णन जो आपके ना, उन्हीं की विमोचित जो पुस्तक के रूप में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद में केंद्रीय बजट से कितने समय पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। दोस्त जब बजट पेश किया जाता है ना फरवरी, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा दोस्त क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्कोर करना ना तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक समझौता जो कि हस्ताक्षर हुआ। तो रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अन्वेषण और हरित ऊर्जा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में कुल इतना सा क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।